तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, लेट एक्स बी एन अनकाउंटेबल सबसेट ऑफ सी एंड लेट एफ एस सी टू सी बी एंटायर फंक्शन, अज्यूम दैट फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू एक्स देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 सच दैट एफ एन जेड इज 0। यानी कि हमारे पास एक एंटायर फंक्शन है एफ सी टू सी जिसका nth डेरिवेटिव एट जेड 0 है फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू एक्स। देखो x अनकाउंटेबल सेट है, अनकाउंटेबल सेट के ऊपर आपके फंक्शन का nth डेरिवेटिव क्या आ रहा है, 0। दैट मीन हमारे पास fn की ये कहेंगे अनकाउंटेबल नंबर ऑफ जीरोज है, अनकाउंटेबल जीरोज है। और f अगर एंटायर है तो f के सारे डेरिवेटिव भी क्या होते हैं, एंटायर। दैट मीन fn भी क्या होगा, एंटायर, प्लस इसके पास क्या है, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ जीरोज है। तो अगर fn के पास अनकाउंटेबल नंबर ऑफ जीरोज हैं तो हम इन जीरोज के सेट में से एक सीक्वेंस बना सकते हैं जीरोज की जो इसी में कन्वर्ज करे, क्योंकि अनकाउंटेबल सेट है। सो दैट मीन हमारे पास फिर आइडेंटिटी थ्योरम अप्लाई हो जाएगी ना, क्योंकि जीरोज की सीक्वेंस मिल जाएगी जिसका लिमिट पॉइंट भी इसी के अंदर होगा, और मोर ओवर फंक्शन एंटायर है तो उसके डेरिवेटिव भी क्या होंगे, एंटायर होंगे। देन हम ये कह सकते हैं ना कि बाय आइडेंटिटी थ्योरम जो एफ एन जेड है ये हमारा आइडेंटिकली 0 हो जाएगा फॉर ऑल जेड। सो अगर एफ एन जेड आइडेंटिकली 0 है तो इसको अगर सॉल्व करें तो एफ जेड आएगा क्या, एक पॉलिनोमियल फंक्शन ही तो आएगा ना, a1 a0 प्लस a1 जेड a2 जेड स्क्वायर अप टू an माइनस 1 जेड एन माइनस 1, ये बनेगा ना हमारे पास एफ जेड, एक पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री एट मोस्ट n माइनस 1। अब उसने ऑप्शन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नेसेसरली ट्रू, कौन सा ऑप्शन पक्का ही करेक्ट होगा। देखो एफ जो जीरो फंक्शन हो ये कोई जरूरी तो नहीं है ना कि फंक्शन जीरो फंक्शन हो। अगर हम एफ जेड को से जेड ही उठा लें, ये भी एंटायर है जिसका सेकंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है, 0 आ रहा है फॉर ऑल जेड। सो दैट मीन फर्स्ट ऑप्शन तो इनकरेक्ट है ना। और अगर इसी एग्जाम्पल से देखें एफ कॉन्स्टेंट, ये भी गलत हो जाएगा, तो दोनों ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। थर्ड ऑप्शन देखो, थर्ड क्या कह रहा है, देयर एग्जिस्ट अ कंपैक्ट सबसेट के ऑफ सी सच दैट एफ इनवर्स के इज नॉट कंपैक्ट। हमें पता है अगर फंक्शन एंटायर है, फंक्शन क्या है, एंटायर है, प्लस पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो एंटायर और पॉलिनोमियल फंक्शन के केस में बाउंडेड सेट बाउंडेड पे जाता है, और इनवर्स इमेज ऑफ बाउंडेड सेट भी क्या आती है, बाउंडेड आती है। क्लोज सेट की इनवर्स इमेज क्या आएगी, क्लोज आएगी। सो पॉलिनोमियल फंक्शन के केस में अगर आप कोई कॉम्पैक्ट सेट के ले रहे हो सी का, अगर कॉम्पैक्ट सेट है दैट मीन क्लोज होगा, बाउंडेड होगा, तो पॉलिनोमियल फंक्शन तो उसकी जो प्री इमेज लेके आएगा वो भी तो क्या लेके आएगा, कॉम्पैक्ट ही लेके आएगा ना। क्योंकि अगर आप फंक्शन यही कंसीडर करो एफ जेड इक्वल टू जेड, आइडेंटिटी फंक्शन है, तो अगर के सी का कोई सबसेट लिया तो एफ इनवर्स के भी क्या आएगा, के ही आएगा ना, जो कि क्या है, कॉम्पैक्ट है। तो थर्ड ऑप्शन पक्का इनकरेक्ट हो जाएगा ना अगर हम एफ जेड को जेड लेके चलें। और अगर इस क्वेश्चन का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इनकरेक्ट हो गया तो बचेगा क्या, फोर्थ ऑप्शन। दैट मीन एफ क्या होगा, एक पॉलिनोमियल फंक्शन होगा। वो कांस्टेंट भी हो सकता है, नॉन कांस्टेंट भी हो सकता है, उसके बारे में हमें कोई गारंटी नहीं है। बट उसने नेसेसरली ट्रू यानी कि पक्का ट्रू ऑप्शन पूछा है, तो इन चारों में से डी ऑप्शन पक्का करेक्ट होगा।